हेलो फ्रेंड, प्लग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने ट्रैवल के चौथे दिन जा रहे हैं नत्था टॉप और सनासर लेक। वहां से हम भदरवा जाएंगे। अभी हम निकल चुके हैं नत्था टॉप की तरफ, बहुत ही खूबसूरत रास्ते से होते हुए। ये रास्ता बड़ा ही खूबसूरत था और इस रास्ते को एक्सपीरियंस करना अगर कोई ठंडे में करे, ठंडे के वेदर में जब स्नोफॉल हो रही हो तो बहुत ही मज़ेदार होगा। यहाँ पे लोकल ने बताया अगर आप नत्था टॉप आते हो तो बेस्ट टाइम आने का जो है दिसंबर से लेके मार्च तक का है, जब स्नोफॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नत्था टॉप की खूबसूरती अपने आप में ज़बरदस्त होती है। इस ट्रिप में मैं आगे बताऊंगा असली नत्था टॉप के बारे में। नॉर्मली कैब ऑपरेटर्स जो है बीच में ही रोक देते हैं, जहां पे वो आपको बताते हैं ये नत्था टॉप है, बट एक्चुअल नत्था टॉप कहीं और है, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। इससे पहले हम 4 साल पहले नत्था टॉप आए थे और हमें कैब ऑपरेटर ने नत्था टॉप कह के कहीं और रोका था और इस रास्ते में हमने एक्सपीरियंस किया और मैप को देखते हुए कि अरे बाबा, ये तो एक्चुअल नत्था टॉप है ही नहीं है जहाँ पे हमें कैब ऑपरेटर ने रोका था। अभी हम जा रहे हैं नत्था टॉप की तरफ खूबसूरत रास्ते से होते हुए, क्योंकि जो कैब ऑपरेटर जिस लोकेशन से रोकते हैं उससे आगे का रास्ता बड़ा ही दिलचस्प है, बहुत ही खूबसूरत है। बीच में एक पॉइंट आएगा जिसको मैं अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ, जहाँ से पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ दिख रही हैं, वो देखते हैं। ये है हमारे नत्था टॉप के रास्ते का व्यू। मौसम बड़ा ही दिलचस्प है। थैंकफुल टू द गॉड कि इस तरह का वेदर मिल रहा है हमें। सामने जो अभी बारिश का प्रेडिक्शन भी है और ये सामने एक छोटी सी प्रॉपर्टी बन रही है। अगर ये बनती है तो बड़ी ज़बरदस्त होगी। दिस इज़ द व्यू। ऊपर बारिश हो रही है और स्नो भी पड़ रहा है, तो हमें अभी पतरी पास वगैरह भी करना है। हो सकता है हमें वहाँ पे स्नो देखने को मिल जाए। ये नीचे वैली है पटनी टॉप की, कुछ ऐसी दिख रही है। शानदार वेदर। अभी हम आगे के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ चुके हैं और ये जो पहाड़ की श्रृंखलाएं दिख रही हैं आपको, इस पे ज़्यादा पेड़ नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पड़ता है और स्नो के टाइम पे ये पूरी तरीके से स्नो से भरा हुआ होता है और ये और भी खूबसूरत हो जाता है लोकेशन। Now finally we have reached to actual नत्था टॉप, बट yes, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है सिविलियन नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जो है एयरफोर्स का बेस कैंप है, जहाँ पे हमारी फ़ौज और जो एयरफोर्स दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर जो है पास में है और उसका व्यू दिखता रहता है। हमें इन्होंने बोला कि आप यहाँ से वापस मुड़ जाइए, यहाँ पे जो है आप एंटर नहीं कर सकते हैं। हमने इनसे पूछा भी, इज़ दैट एक्चुअल नत्था टॉप? दे सेड यस, दिस इज़ द रियल नत्था टॉप, बट यस, सिविलियन इज़ नॉट अलाउड टू कम हेयर। अभी हम वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे का व्यू बहुत ही सुंदर है। ये रास्ता जो है बड़ा ही डिफ़िकल्ट था। रास्ते में काम चल रहा था रिपेयरिंग का, बहुत सारा रिपेयरिंग हो रही थी और हम जो है चूँकि वी आर हैविंग अ गुड कार, वो डिफ़िकल्टी नहीं हुई यहाँ पे आने के लिए। आप देखिए ये वापस जाते वक्त रास्ते का व्यू बड़ा ही शानदार है और आगे आपको दिखेगा कि कुछ लोग इस रास्ते पे काम भी कर रहे हैं। इन्होंने हमसे बोला है कि आपको जो भी शूट करना हो आप 1 किलोमीटर कम से कम दूर जाके शूट करें। तो आगे हम इसको शूट करेंगे और आपको दिखाते हैं वहाँ से व्यू और नत्था टॉप का व्यू कैसा है।
दीज आर द फ्यू लोकेशन जो मैं बता रहा था कि इस रास्ते पे काम चल रहा था, तो थोड़ी बहुत जो है नॉर्मल कार को आने में दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि पीपल आर एट वर्क। बट द बेस्ट पार्ट इज द वेदर इज ऑसम, फिनोमिनल। इस वेदर को एक्सपीरियंस करके, ड्राइव करके इस रास्ते पे मजा आ गया। ये जो है नत्था टॉप के पास का पॉइंट है। थोड़ी हम नत्था टॉप जो है मैप में दिखाता तो है, बट एक्चुअल में वो है एयरफोर्स का बेस स्टेशन। तो वहाँ पे हम गए थे वहाँ तक, और बट वहाँ से उन्होंने वापस कर दिया कि यू कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द वन जहाँ हम गए थे। ये एयरफोर्स का बेस स्टेशन है, उसके पास से हम वहाँ से वापस हुए। तो वो मैप में आपको नत्था टॉप में वही दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा हम पीछे होके, हालांकि उन्होंने बोला कि 1 किलोमीटर तक आप जाके दूर से ही करना, तो हम ये दूर से फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये पास का जो है तो वेदर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, दिलचस्प है। तो अभी हम जाते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स पे, फिर हम शूट करते हैं कुछ और। ये रहा हमारी कार, वो रहा पॉइंट। तो यहाँ पे अलग ही मज़ा है नत्था टॉप के पॉइंट पे। रास्ते बहुत खूबसूरत पॉइंट है, बल्कि रादर देखने वाले। मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगे जिसको मैं दिखाता हूँ। सो अभी रियल नत्था टॉप से हम निकल के जा रहे हैं सनासर लेक। रास्ता ये भी बड़ा कुछ अलग था, बट थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। थोड़ा हरा भरा होता तो ज़्यादा मज़ा आता, तो शायद बरसात के मौसम में ये रास्ता बहुत दिलचस्प हो जाए। रास्ते में जो पेड़ हैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके के थोड़े पेड़ देखने को मिले इस रास्ते पे, जो एहसास दिला रहे थे कि आप कुछ एक्सट्रीम लोकेशन में आए हो। सो अभी हम सनासर लेक पहुँचते हैं और उसको अपने कैमरे में कैद करते हैं। वहाँ से फिर हम भदरवा जाएंगे। भदरवा में हमारा स्टे है, तो हम कोशिश करेंगे शाम तक पहुँच जाएं। तो नीचे ये सनासर लेक है, ओपन ग्रीन ग्रास लैंड है। सो इट्स गुड फॉर पिकनिक एंड ऑल। अगर आपको पिकनिक करनी है, वाटर एक्टिविटी करनी है, आई गेस तो बेहतरीन है। हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी हमने ट्रैकिंग वगैरह की है कुछ और लोकेशन पे, तो हम थोड़ा लेट है टाइम से। एंड तो हम जाएंगे भदरवा, तो वहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर से शूट कर रहे हैं। सो वन कैन हैव द वाटर एक्टिविटी, कैन हैव द पिकनिक, कैन हैव द, it's like it's similar like a park, but yes, you know, somebody who love to enjoy the nature or trekking kind of thing, so I will not suggest to come here. For me it's good but not that good, because lake वगैरह अगर मैं देखूँ तो दिल्ली के और लोकेशंस हैं, और भी जो लोकेशंस हैं नैनीताल वगैरह में, तो बहुत सारे लेक हैं, तो मुझे इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है यहाँ पे। बाकी अगर मैं इसके सराउंडिंग्स का व्यू देखूँ तो दैट इज़ गुड। यू कैन हैव द यू नो एक्सपीरियंस ऑफ रोड ट्रैक, रोड की जो ड्राइविंग है वो ड्राइविंग भी अच्छी है, तो वो इन्जॉय कर सकता है। एंड रेस्ट दिस इज़ ऑल अबाउट। तो मैं ज़्यादा भी नीचे नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही ग्रीन एरिया है, यू नो, वन कैन एन्जॉय अ लॉट। सो तो अभी हम जो है जा रहे हैं यहाँ से भदरवा, और भदरवा जो है जाके फिर हम वहाँ पे हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे कुछ और जो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो मैं पता कर लेता हूँ क्या है, और मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ गेस्ट हाउसेस भी हैं, सनासर हट्स भी हैं, गवर्नमेंट JNK टूरिज़्म का JKTDC कॉम्प्लेक्स।
JKTDC का जम्मू कश्मीर टूरिज्म का वो कॉटेजेस है, वहाँ पे हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और वैल्यू है, वेदर इज गुड। आदि हॉर्स पे जा रहे हैं, वो आ गया और उनकी ब्राउन तो आदि ने हमारे हॉर्स की जीत की है और उनके लिए हॉर्स आए। हॉर्स का क्रेज इतना ज़्यादा हो गया है। अंकल आगे भैया आप बैठा के घुमा दो इसको। आप ही बैठ जाओ भैया। हाँ, आप अपने साथ बैठा के घुमा दो। तो हमारे बेटे जी हॉर्स राइड पे जा रहे हैं। हॉर्स आ गया। ये हॉर्स कह रहा है आदि को बिठाऊंगा। किसको बिठाऊंगा? उठ जाएगा, मैं आऊँ? हाँ, थोड़ा तेजी से ले जाना, इसको मजा आ जाएगा। सो हमारे बेटे जी गए हॉर्स राइडिंग पे, फास्ट हॉर्स राइडिंग पे। आए नहीं है तो इसको शूट कर लेना। हाँ, शूट कर लेना। और आगे तक आ जा। सो ये दूसरे एंगल से मैं थोड़ा सा सनासर लेक का व्यू ले रहा हूँ। तो ये थोड़ा मैं उस डायरेक्शन में था, तो ये है। तो हमारे बेटे जी देखते हैं कितने देर में आ रहे हैं। सो हम वैसे तो ये 400 रुपये मांग रहे थे, बट हमने मम्मी ने नेगोशिएट किया तो ये 100 रुपये में मान गया। अभी वो काफ़ी तेज़ी से ले गया ड्राइव करते हुए घोड़े को। सो बेटे जी की हमारी ड्राइव हो गई। आप जो है यहाँ पे जो है, अगर ये हॉर्स राइडिंग कहाँ पे होती है यहाँ पे? ग्राउंड पे होती है सर। अच्छा, ग्राउंड पे कराते हो आप? कितने, मतलब ये ग्राउंड पे कितने लंबा? 500 है सर। 500 में और कितने राउंड? एक राउंड लगता है 4 किलोमीटर का। अच्छा, क्या क्या है देखने को यहाँ पे? 6 पॉइंट सर। हाँ, 6 पॉइंट में एप्पल गार्डन होगा, एलिफेंट रेंज होगी, हाँ टेंपल है, हाँ। गोल्फ ग्राउंड है। जैसे पटनी टॉप में वैसे ही वहाँ पे भी एप्पल गार्डन है, नाग ये टेम्पल। अलग वाला सर। अच्छा, ये अलग है। ये इसी में होंगे कि और आगे कहीं जाके? नहीं, इस साइड से जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। अच्छा, जंगल के रास्ते से। तो कितना दूर किलोमीटर का होगा? 4 किलोमीटर का राउंड होगा सर। 4 किलोमीटर का राउंड होगा। चलो, मतलब जो कोई आ सकता है। बाकी यहाँ पे ये वाटर एक्टिविटी है, पानी उनी का है। आपका नाम? रफ़ीक जी। थैंक यू रफ़ीक भाई। हमारा तो बस इतना था, हमें आगे जाना है बदरवा, तो फिर हम करते हैं बात। थैंक यू सो मच भैया। सनसेट नियर बदरवा। And the Chenab River. This is called the beautiful glimpse of nature. आशा करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आगे हम मिलते हैं भदरवा में, वहाँ के होटल को दिखाते हैं, वहाँ की खूबसूरती को दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।